Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and in today's video we are going to solve questions of class 7 mathematics worksheet 2 perimeter and area का हम लोग solve करेंगे कुछ questions को. ठीक है. Before starting, if you are new in channel, subscribe it and press bell icon for the new upcoming video from Technical Classes YouTube channel. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो वर्कशीट 2 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैथमेटिक्स क्लास 7 का पेरीमीटर एंड एरिया का, दैट इज द फिगर क्या दिया हुआ है. The figure 11.6 shows two paths drawn inside a rectangular field 50 meter long and 35 meter wide. The width of each path is 5 meter दिया हुआ है and find the area of the shaded region. यह पोर्शन आपसे पूछा गया है. तो ये आपका फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है. यहाँ दो पाथ दिया हुआ है, एक ये वाला पाथ है देखिए इस तरह से, और एक पाथ ये है. दो पाथ दिया हुआ है. एक इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर में ये आपका दो पाथ दिया हुआ है ना. बोल रहा है कि फील्ड में 50 मीटर ये फील्ड लॉन्ग है और 35 मीटर वाइड है ना. ये जो फील्ड है वो आपका क्या है 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर लॉन्ग है और 35 मीटर यहाँ से यहाँ तक वाइड ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है. तो उसके बाद क्या बोला, द विड्थ ऑफ ईच पाथ, और ये जो पाथ आप देख रहे हैं कि ये पाथ है और एक इधर पाथ है, इसका विड्थ दिया हुआ है 5 मीटर. मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक सब 5 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, विड्थ चौड़ाई दिया हुआ है पाथ का. तो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. तो ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है. तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक आप देखिएगा ए डी सी या ए बी सी डी, आपका एक ये रेक्टेंगल हो रहा है ए बी सी डी, इसका एरिया अगर हम निकाल लें. दूसरा एरिया ई एफ जी एच का हम लोग एरिया निकाल लेंगे, दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे. अब दोनों रेक्टेंगल से यहाँ बीच में देखिएगा कि स्क्वायर ओवरलैप कर रहा है ना, दो स्क्वायर ओवरलैप कर रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर जो है यहाँ से घटा देंगे, है ना, जो ओवरलैप कर रहा है उसको एक घटा देंगे. तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया निकालना है ए बी सी डी का, और उसके बाद ई एफ जी एच का एरिया निकालना है, और फिर दोनों का एरिया को जोड़ने के बाद ये जो स्क्वायर जो बीच में बन रहा है ओवरलैप कर रहा है, इसको हम लोग का इसका एरिया ऑफ स्क्वायर को घटा देना होगा. तो चलिए हम लोग निकालते हैं. तो सबसे पहले आप देखिए कैसे बनेगा. इन एरिया ऑफ पाथ ए बी सी डी अगर हम लोग देखें, ए बी सी डी अगर हम देखें तो यहाँ लेंथ आपका क्या दिया हुआ ए डी है और ब्रेथ आपका ए बी है. ठीक है. तो लेंथ ए डी क्या हो जाएगा, ए डी यानी कि पी क्यू हो जाएगा, यानी 50 मीटर. तो लेंथ हो गया आपका 50 मीटर और ब्रेथ आपका हो जाएगा ए बी, ए से लेके बी, जो कि आपका 5 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना. 5 मीटर का वेट था, तो ये आपका ब्रेथ हो गया 5 मीटर. अब एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ए डी को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ए बी के साथ. तो 50 मीटर इंटू 5 मीटर कितना आ गया, ये 250 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ पाथ ए बी एंड सी और ये डी का. उसी तरह से अब एरिया ऑफ पाथ ई एफ जी एच का आप निकालते हैं हम लोग, ई एफ जी एच. तो ई एफ जी एच में भी फिर यहाँ पे लेंथ आपका क्या हो जाएगा, देखिए लेंथ आपका एफ जी हो जाएगा. ये देखिए एफ से लेके जी, ये आपका पूरा लेंथ हो जाएगा, जो कि एस क्यू या बोलिए आर क्यू के लेंथ के बराबर है, 35 मीटर हो गया. ठीक है. और उसके बाद आपका ई एफ ब्रेथ आपका क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, जो कि आपका कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 5 मीटर वेट था. तो ई से एफ आपका 5 मीटर दिया हुआ है, ये हर तरह से 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर है. तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ ई एफ जी एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 लेंथ हो गया, 5 मीटर विड्थ हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 175 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. अब हम लोग को एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना होगा, जे के एल एम. तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे साइड कितना है, जे के बोलो या के एल बोलो, एम एल बोलो, एम जे बोलो, सबका लेंथ कितना है, इस सब का लेंथ 5 मीटर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 5 मीटर, तो सब 5-5 मीटर दिया हुआ है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है. तो यहाँ से देखिए हम लोग निकाली, ईच साइड 5 मीटर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 5 इंटू 5 25 मीटर स्क्वायर निकल गया. अब हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं. शेडेड रीजन में क्या होगा, ये जो रेक्टेंगल ए बी सी डी है इसको जोड़ेंगे, ई एफ जी एच जो रेक्टेंगल इसको जोड़ेंगे और ये स्क्वायर को घटा देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर को. तो एरिया ऑफ ए बी सी डी आपका यहाँ देखिए 250 मीटर स्क्वायर निकला, ये हो गया. और नीचे फिर हम लोग एरिया ई एफ जी एच का निकाले थे तो 175 मीटर स्क्वायर हो गया, ये हो गया. और एरिया ऑफ स्क्वायर जो हम लोग निकाले थे 5 इंटू 5 25 मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग घटा देंगे. तो ये आ गया 4250 माइनस 25, तो ये आ जाएगा
ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे ठीक करेंगे हम लोग, 1 मिनट। ये 250 प्लस 125 अगर आप जोड़ोगे तो ये 425 आ जाएगा, ठीक है। 5 का 5, 7 5 12 का 2, 2 1 3 अरे 4, 425 आएगा। और ये आपका कुछ नहीं, ये काट दीजिए आप इसको, ठीक है। एक्स्ट्रा जीरो था, ये कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। 4 ओके, तो 425 माइनस 25 आपका कितना हो जाएगा, ये 400 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एन अबलॉन्ग गार्डन मेजर 60 मीटर वाइड, लेंथ दिया 55 मीटर वाइड दिया हुआ है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच साइड ए पाथ 2 मीटर वाइड गोज अक्रॉस टू द सेंटर ऑफ द अपोजिट साइड। तो फिर बोला फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। उसी तरह क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, पूरा गार्डन दिया हुआ जिसका 60 मीटर ये देखिए लेंथ है, 55 मीटर इसका विड्थ है, ये वाला ये 55 मीटर है और ये 60 मीटर है, ये दिया हुआ है, ये दोनों चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ईच साइड से क्या बोल रहा है, एक पाथ बनाया गया 2 मीटर का, ये देखिए 2 मीटर का पाथ है। DC मैंने ले लिया है, AB है, RS UR जितना भी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, ये सब 2-2 मीटर दिया हुआ, ठीक है। ये 2 मीटर आपको दिया हुआ है। अब अक्रॉस द सेंटर ऑफ द अपोजिट साइड, तो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब एरिया ऑफ द पाथ आपको निकालना होगा। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, KLMN निकालेंगे। देखिए KLMN, यहाँ से अब एरिया निकालेंगे तो लेंथ क्या होगा इसका, KL हो जाएगा और ब्रेथ क्या हो जाएगा, LM हो जाएगा। तो लेंथ KL क्या होगा, जो PQ का लेंथ होगा वही KL का लेंथ होगा, यानी 60 मीटर हो गया। इंटू LM कितना हो जाएगा, LM आपका देखिए 2 मीटर दिया हुआ है ना, या NK बोलो या LM बोलो, ये आपका 2 मीटर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो यह 60 इंटू 2 120 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ पाथ KLMN। उसी तरह एरिया ऑफ पाथ ABCD अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ABCD। तो यहाँ पे देखिए BC आपका लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया AB, तो BC क्या होगा, जो कि RQ होगा या QR होगा, तो ये 55 मीटर है। तो 55 गुना और AB देखिए 2 मीटर दिया हुआ है ये विड्थ, तो 55 गुना 2 110 मीटर स्क्वायर। कॉमन एरिया अब हम लोग को निकालना होगा, वही सेम फार्मूला RSTU आपका स्क्वायर ओवरलैप वाला। तो ये तो 2 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक सभी तरफ 2 है साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों का एरिया को जोड़ के स्क्वायर का एरिया को घटा देंगे। तो 120 प्लस 110, यहाँ 120 निकला, 110 निकला, माइनस 4, तो ये आ गया 130 माइनस 4 यानी 226 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 230 माइनस 4 226, 226 या 226 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। सेम वही क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज किया वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ये भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है। A rectangular plot of land is 300 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, एंड 250 मीटर ब्रॉड दिया हुआ है। इट हैज़ 2 रोड्स, 2 रोड है उसमें, ईच 3 मीटर वाइड रनिंग मिडवे विद इन इट, वन पैरेलल टू द लेंथ अदर पैरेलल टू द विड्थ पे है। तो बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ रोड्स, ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट 50 पर स्क्वायर मीटर। चलिए इसको भी बनाते हैं हम लोग। तो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने बना लिया और इसमें 300 मीटर ये देखिए लॉन्ग लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया इसका 250 मीटर, ये वाला जो दिया हुआ है, ठीक है। अब ईच 3 मीटर वाइड रनिंग मिडवे है, देखिए मिडवे दिया हुआ 3 मीटर का डिस्टेंस है, देखिए मिडवे ये रोड 3 मीटर का डिस्टेंस है, इसके बीच में ये बनाया गया मिडवे विद इन इट, वन पैरेलल टू द लेंथ, एक लेंथ के पैरेलल बना है और एक ब्रेथ के पैरेलल बना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ रोड, तो एरिया ऑफ रोड्स आपको निकालना है। तो सेम वही फार्मूला निकालेंगे और उसके बाद निकालने के बाद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग भी निकालना है 50 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट आपका 300 मीटर है, ब्रेथ आपका 200 मीटर है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ द रोड अगर हम लोग निकालेंगे M N O और P अगर निकालेंगे तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा। MN का मतलब क्या हो जाएगा 300 मीटर, तो ये देखिए 300 मीटर लिख दिए। और ब्रेथ NO होगा, NO आपका कितना है 3 मीटर दिया हुआ है, हर तरफ से 3 मीटर है, तो 3 मीटर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर एरिया ऑफ रोड RSTU, इसमें भी देखिए लेंथ ST हो गया आपका और ब्रेथ आपका RS हो गया। ST का लेंथ क्या होगा, जो आपका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा यानी 200 मीटर,
तो 250 मीटर, और इंटू RS कितना है आपका 3 मीटर है, 3 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 750 मीटर स्क्वायर आएगा। कॉमन एरिया JKL जो स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है। यहाँ पे तो आपको पता ही है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर दिया हुआ हर तरफ से, तो 3 × 3 है 9 मीटर स्क्वायर है। फिर वही फार्मूला एरिया ऑफ द रोड्स के लिए, दोनों रेक्टेंगल का एरिया को जोड़ के स्क्वायर का एरिया को घटा देंगे। ये देखिए 900 + 750 - 9, ये 1641 मीटर स्क्वायर आएगा। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स 50 रुपये दिया था ना पर स्क्वायर मीटर, तो इसे 50 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे 1641 को, तो ये 82050 आंसर इसका आएगा। ठीक है, 82050। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वर्कशीट 4 का। क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्राउंड इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड है ना, 45 मीटर लॉन्ग है, 30 मीटर वाइड है। इट हैज़ 2 रोड्स ईच 1 मीटर wide running midway within it, one parallel to the length and the other parallel to the breadth। वही इस तरह का क्वेश्चन दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स बोल रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग ग्राउंड्स। अब ये देखिए ये रिमेनिंग जो ग्राउंड्स है ये भी है ना, और ये आपका क्या है, ये बीच वाला जो है आपका शेडेड पोर्शन, ये रोड है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला रोड है। तो इसको चलिए हम लोग बनाते हैं, कैसे निकलेगा चलिए। तो अगर मान लो हम लोग जो शेडेड जो रोड है उसका एरिया निकाले, जैसे इस रेक्टेंगल का एरिया निकाले, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल ले, ठीक है, दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकाल ले, स्क्वायर को उससे घटा ले, तो शेडेड वाला पार्ट निकल जाएगा। और पूरा वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया से शेडेड पार्ट को घटा देंगे, तो ये हमारा जो रिमेनिंग ग्राउंड का एरिया उसका एरिया निकल नहीं जाएगा आराम से, समझ गए ना। पूरा में से एरिया ऑफ शेडेड रीजन को घटा देंगे। तो सबसे पहले मान लिए ABCD आपका एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जिसमें AB आपका 45 मीटर है और AD आपका 30 मीटर दिया हुआ है। ये देखिए 30 मीटर दिया हुआ है, 45 मीटर दिया हुआ क्वेश्चन में। एरिया ऑफ रोड अब हम लोग निकालते हैं फिर पुराने तरीके से, EFGH अगर निकालेंगे तो EF कितना हो गया 45 मीटर, और FG आपका कितना हो जाएगा 1 मीटर। देखिए यहाँ पे यहाँ दिया हुआ, वहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, तो 45 × 1 कितना हो गया 45 मीटर स्क्वायर हो गया। फिर एरिया ऑफ रोड अब हम लोग UVWX निकालते हैं, तो UVWX अगर हम लोग निकालेंगे तो VW आपका लेंथ हो गया, ये वाला लेंथ हो गया, और UV आपका ब्रेथ हो गया। तो VW का मतलब क्या हो गया, ये 30 मीटर है ना, और UV का मतलब हो गया 1 मीटर। यहाँ देखिए 1 मीटर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग को करते जाना है। नेक्स्ट है कॉमन एरिया MNOP निकालना होगा, MNOP। तो कॉमन एरिया में साइड कितना 1 मीटर दिया हुआ सब तरफ से, तो ये 1 × 1 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ द स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ रोड्स निकालने के लिए रोड का एरिया निकालेंगे तभी ना, तो ये दोनों का रेक्टेंगल का एरिया को जोड़ देंगे, 45 + 30, ये वाला 45 और ये 30 पुराना क्वेश्चन की तरह, और माइनस कर देंगे 1, तो ये 74 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ द रोड्स। अब आपको निकालने बोलता है रिमेनिंग ग्राउंड का एरिया, ये वाले का एरिया निकालने के लिए अगर बोला है तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ टोटल का एरिया निकालेंगे, टोटल का एरिया से ये जो एरिया ऑफ रोड से घटा देंगे। तो चलिए एरिया ऑफ द रिमेनिंग ग्राउंड हम लोग अगर निकालेंगे तो एरिया ABCD माइनस एरिया ऑफ रोड्स का फार्मूला लगेगा। तो ABCD मेरा क्या हो जाएगा 45 × 30, देखिए पूरा ABCD है, ये 45 यहाँ मीटर लेंथ है, और ब्रेथ आपका देखो ये 30 मीटर दिया हुआ है ना, तो 45 × 30 हो गया यहाँ पे, और माइनस एरिया ऑफ रोड्स आपका अभी हम लोग निकाले 74 मीटर स्क्वायर, 1350 - 74, तो ये 1276 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन हमने देखा, क्लास 7 चैप्टर 11 का पेरीमीटर एंड एरिया का। आई होप कि वीडियो के हेल्पफुल होगा आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।